सभी को राधे राधे। आइए आज नए प्रश्नों के साथ। मेरे प्रश्न का टाइटल है प्रश्न एक उत्तर पाएं अनेक। पहला प्रश्न, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो लाल बाल पाल, तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों गर्मपंथी दल के नेता थे या उग्रपंथी दल के नेता थे। तो इसमें किसको, लाला लाजपत राय को चुना गया था। अध्यक्ष किसे चुना गया था? लाला लाजपत राय। और ना तो बाल गंगाधर तिलक को चुना गया, ना तो बिपिन चंद्र पाल को चुना गया। अब लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर या शेरे पंजाब कहा जाता था या पंजाब केसरी कहा जाता था। पंजाब केसरी, केसरी शेर का पर्यायवाची है और दूसरा शार्दुल भी होता है पर्यायवाची, तो इसलिए इन्हें शार्दुल ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने साइमन आयोग का विरोध किया था, जिसके कारण इन्हें लाठीचार्ज के दौरान इनकी घायल हो जाते हैं और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि साइमन आयोग 3 फरवरी, साइमन आयोग भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को भारत आया। 3 फरवरी 1928 को भारत आया साइमन आयोग। इसे व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन आयोग को किस कमीशन के नाम से? व्हाइट, क्योंकि इसमें से 7 सदस्यीय आयोग था। साइमन आयोग 7 सदस्यीय आयोग था, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और सातों के साथ अंग्रेज थे, इसीलिए व्हाइट कमीशन इसे कहा जाता था। व्हाइट कमीशन, जिसके विरोध में भारतीयों ने आवाज़ उठाई थी। और साइमन भारत 2 बार आया। साइमन भारत 2 बार आया। 1 फरवरी 1928 में मुंबई में आया, तब इसे उसका विरोध मुंबई वाले क्षेत्र में, मुंबई दिल्ली लखनऊ के क्षेत्र में किया गया। और दोबारा ये 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पर आया। और लाहौर क्षेत्र पंजाब के निकट था, जहां जिसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। और इसी दौरान, लाठीचार्ज के दौरान, ये घायल हो जाते हैं और इनकी 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक। बाल गंगाधर तिलक ने 2 उत्सव महाराष्ट्र में शुरू किए थे। उन 2 उत्सव को आप लोग कमेंट करके बताएंगे उन 2 उत्सव का नाम क्या है। और इन्होंने 2 पत्रिकाएं शुरू किया था। उन 2 पत्रिकाओं का नाम, एक का नाम है मराठा, दूसरे का नाम है केसरी। आप लोगों को बताना है कि मराठा और केसरी को बाल गंगाधर तिलक से पहले कौन संपादित करता था। ठीक है। और इनका नेक्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि इन्होंने जब इनको मांडले जेल भेजा गया था, तब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था, जो इनका महाराष्ट्र कर्नाटक वाले क्षेत्र में प्रचार प्रसार हुआ था। तो ये बाल पाल लाल ये त्रिगुट थे जो गर्मपंथी दल के नेता थे। अगला सवाल कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, इस नारे का प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में कहा था? तो बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो हमें पता है बनारस अधिवेशन जो था, इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे वो MG रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे थे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। इन्होंने एक संस्था चलाई थी जिसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, जो 1905 में स्टार्ट किया था।
अगला अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने कुल कितने अधिवेशन किए थे और कब कब किए थे, इसे आप लोग बताएंगे। हम ट्रिक बता देते हैं। कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। आप लोग सन बताएंगे कब किया गया था, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। सूरत अधिवेशन। सूरत को ऐसे याद रखेंगे, सूरत रास न आई, गरम दल और नरम दल एक साथ न रह पाई। तो सूरत रास न आई, अर्थात इसके अध्यक्ष कौन थे? रास से रास बिहारी घोष थे। इसके अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी घोष। और साथ न रह पाए कब? 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी घोष ने। और गरम दल और नरम दल एक साथ न रह पाई का मतलब गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए। तो पूछा जाता है कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक दूसरे से अलग हो गए थे? तो किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। क्यों अलग हुए थे? क्योंकि ये अधिवेशन पहले नागपुर में होने वाला था, महाराष्ट्र के नागपुर में होने वाला था, जिसके अध्यक्ष कौन बनने वाले थे? गरमपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक बनने वाले थे। गरमपंथी दल के नेता चाहते थे बाल गंगाधर तिलक बने, और उदारपंथी दल के नेता चाहते थे कौन? रास बिहारी घोष बने। इसलिए इसे कहाँ पर अधिवेशन कराया गया? सूरत में कराया गया, और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष बने। अब गरम दल और नरम दल में मतभेद हो गया, जिसके कारण दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिर आता है लखनऊ अधिवेशन 1916। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण धर थे। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था। इसमें क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल जो 1907 में अलग हुए थे, इसमें क्या हो गए? दोनों गरम दल और नरम दल आपस में फिर से एक हो गए। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो अलग हुए थे, ये दोनों भी फिर से एक साथ हो गए। तो पूछा जाए किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर कर रहे थे। उसमें गरम दल और नरम दल फिर से एक हो जाते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम ये जो संगठन थे, ये दोनों मिल कर के एक हो जाते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे किस अधिवेशन में कहा गया? तो किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में कहा गया, क्योंकि इन दोनों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बीजी तिलक यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए ये 16 में किया गया। लेकिन यहाँ से एक अन्य क्वेश्चन स्वराज आया है। स्वराज, तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जब भी एक आए कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती ने किया था, जिनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने एक संस्था चलाया था जिसका नाम था आर्य समाज संस्था चलाया था। कब? 1875 में। 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने मुंबई से एक संस्था चलाया था जिसका नाम था आर्य समाज। और एक साल पहले इससे 1874 में इन्होंने, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक? सत्यार्थ प्रकाश। तो पूछा जाए सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी भाषा में लिखी गई ये पुस्तक है। कब लिखी गई थी? 1874 में। और इसी के एक साल बाद 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। इन्होंने ही वेदों की ओर, यानी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। गौरक्षणी सभा की स्थापना 1882 में किया था। गौरक्षणी सभा की स्थापना कब? 1882 में किया था। और दयानंद सरस्वती ने ही शुद्धि आंदोलन चलाया था, अर्थात जो अपने धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए थे, उन्हें पुनः अपने धर्म में, हिंदू धर्म में अपनाने के लिए एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। तो पूछा जाए शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने चलाया था। तो याद रखना, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन दूसरा हो जाए, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अधिवेशन में और किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1906, कांग्रेस के 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। और किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन बदल गए, पहले किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? दयानंद सरस्वती। लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, अब यही पूछ लिया जाए, और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? 5 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। तो पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन, कौन अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन, जो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। कहाँ पर? लाहौर। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। याद रखना, लाहौर, रा और रा से रावी। तो रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1929 में। और यहीं पर इन्होंने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने जाने का प्रस्ताव भी रखा था। 31 किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो याद रखेंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में रावी नदी के तट पर किया गया था। और किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यहीं पर प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता नहीं, स्वाधीनता दिवस, प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसीलिए हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। परंतु गणतंत्र दिवस, हमारा संविधान लागू कब किया गया पूर्ण रूप से? इसे 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया, लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि ये डेट, दोनों डेट को मिलाना था। 30 वाली 26 जनवरी 1930 और 26 जनवरी 1950 को। और संविधान दिवस, हमारा संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखना, क्योंकि 26 नवंबर को अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। ये तो स्वराज शब्द से हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन और आ जाए कि हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? तो याद रखना, ये हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में लिखी गई, जो मूल भाषा किस भाषा में? गुजराती भाषा में लिखी गई है। और ये गांधी जी की बहुत फेवरेट बुक है, तो गांधी जी की प्रसिद्ध बुक है। तो गांधी जी ने लिखा था हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? गांधी जी ने। और हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखा। और स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया। और कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया। पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। और पूर्ण स्वराज की जवाहरलाल नेहरू ने किया। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बीजी तिलक ने कहा था। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो इलाहाबाद अधिवेशन, हमें पता है इलाहाबाद अधिवेशन जो है 1910 की अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम बेडरबर्न ने किया था। ये एक ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस के 2 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किया। एक 1889 में मुंबई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया, और दूसरा 1910 इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता। तो ये प्रथम अंग्रेज हो जाते जो 2 बार अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। फिर गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास चित्तरंजन दास ने किया था। कौन? चित्तरंजन दास ने किया था, जिन्हें हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। तो पूछा जाए देश बंधु किन्हें कहा जाता है, तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। इन्होंने अपनी कुछ प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस के अन्य लोगों ने अस्वीकृत कर दिया, जिसके कारण CR दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। और अगले मंथ यानी कि
1923 में जनवरी 1923 में अपनी एक संस्था बना दी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, जिसके अध्यक्ष स्वयं बन गए कौन? CR दास। और सचिव किसको बना दिया? मोतीलाल नेहरू को बना दिया गया, इसके सचिव बना दिया। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बन गए और मोतीलाल नेहरू सचिव बन गए। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी। तो गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? CR दास ने किया था। फिर अगला बेलगांव अधिवेशन। तो गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। यही एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था अपने जीवन काल में। तो बेलगांव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। अगला इसी में आता है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो पूछा जाता है कराची अधिवेशन। तो ये पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें से गांधी जी के विरोध में काले झंडे दिखाए गए थे, यानी काले झंडे दिखाए गए थे। क्यों? क्योंकि 23 मार्च 1931 में 3 वीर सपूतों को फांसी में लटका दिया था, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, जिनके इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी क्रोध के कारण लोगों ने इन्हें गांधी जी को दोषी माना, लेकिन ऐसे गांधी जी दोषी इसके नहीं थे, लेकिन गांधी जी को दोषी माना गया और जिसके कारण लोगों ने काले झंडे दिखाए। तभी गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मर सकता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव की मांग रखी थी। मौलिक अधिकार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव की मांग किस अधिवेशन में रखी गई? कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा रखी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने, किसान एक आंदोलन था जो गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के बारदोली 1928 में गए थे आंदोलन के, और जब उन्होंने उनका हक दिलाया तो वहाँ की महिलाएं खुश होकर के इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। सरदार की उपाधि किसे? पटेल को। और पटेल का अन्य नाम में इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष, और इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो पूछा जाए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पूछा जाता है कैरट और स्टिक की नीति किसने अपनाई थी? कैरट, गाजर और छड़, स्टिक पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो गाजर और छड़ की नीति किसने अपनाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्यों? क्योंकि ये जो प्यार से मानते थे उन्हें गाजर और जो नहीं मानते थे उन्हें छड़ से समझाते थे। कहने का मतलब है इसीलिए जो भारत की रियासतें थी तो रियासतों को इन्होंने भारत में मिलाने का कार्य किया था, इसलिए इन्हें एकीकरण, राष्ट्रीय रियासतों के एकीकरण का जनक कहा जाता है। तो रियासतों के राष्ट्रीयकरण का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति है जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के 31 अक्टूबर को इनके दिवस के रूप में मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को हम यूनिटी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसीलिए इनकी एक जो प्रतिमा है उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, जिसे राम सुतार ने बनाया था। यह कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात के केवड़िया जिले के साधु बेट द्वीप पे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? साधु बेट द्वीप पर स्थित 182 मीटर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। पूछा गया जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो INC का अधिवेशन 1896, कांग्रेस का 1905, कांग्रेस के 1911, कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919। तो ये कांग्रेस का जो अधिवेशन है 1896 से रहीमतुल्लाह सयानी ने अध्यक्षता की थी और इसमें से वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम। तो याद रखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में, उसके 11 साल बाद वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम जो है
आनंद मठ से लिया गया। किस पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया और इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और वंदे मातरम 1896 में 11 साल बाद गया और 1911 में जनगणमन गाया गया था। 1911 में 11 साल बाद वंदे मातरम गाया गया और 1911 में जनगणमन गाया गया। तो ये जो वंदे मातरम है इसके गायन का जो समय है वो 65 सेकेंड है, 65 सेकेंड या 1 मिनट 5 सेकेंड है। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया। 1905 का जो विभाजन है ये बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। 1905 बंगाल विभाजन, 1905 कांग्रेस का अधिवेशन, इसमें बंगाल का विभाजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो विभाजन कर जन, ऐसे याद रखेंगे, विभाजन, विभाजन, जन से करजन, करजन दोनों को लिंक कर देंगे, करजन। तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड करजन थे। अब पूछा जाता है बंगाल विभाजन, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। लेकिन 7 अगस्त, याद रखेंगे, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का विरोध किया गया और सभी भारतीयों को कहा गया कि विदेशी वस्त्रों का परित्याग किया जाए और स्वदेशी को अपनाया जाए। इसी 7 अगस्त 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। किस दिवस के रूप में? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिवस को रक्षाबंधन के रूप में मनाया। हिंदू और मुस्लिमों को एक करके एक दूसरे से राखी बंधवाया और इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया था। लेकिन फिर भी ये विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को पूर्णतः बंगाल में लागू हो गया। बंगाल का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों के लिए और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं के लिए ये विभाजन लागू कर दिया गया। तो क्वेश्चन इसे सीक्वेंस से लगाने का आता है। तो 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, लेकिन 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। और लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को ये पूर्णतः क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। एक चीज़ पूछा जाता है, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन और एक अधिवेशन होता है। जब भी कहीं पर लिखे विशेष अधिवेशन लिख के आए, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, तो याद रखना मंथ के लास्ट तारीख, एक 28 होती है, एक 29 होती है, एक 30 होती है, एक 31। और कब? अंतिम वर्ष के अंतिम मंथ दिसंबर और अंतिम तारीख के अलावा, यानी कि दिसंबर 28, 29, 30, 31 को जो अधिवेशन होता है वो प्रॉपर अधिवेशन, पूर्ण अधिवेशन होता है। और इनके अलावा जो होता है, मतलब किसी भी तारीख को हो जाए, उसे हम विशेष अधिवेशन के नाम से जानते हैं। किसी भी मंथ में, दिसंबर को छोड़कर किसी मंथ में, और इन तारीख के अलावा होता है तो उसे हम विशेष, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहते हैं। याद रहेगा, जहाँ विशेष लिखा हुआ उसे हम समझ जाएंगे वो दिसंबर में ना होकर के पहले हो गया है, याद रखेंगे। ठीक, लेकिन ये हो गया। कांग्रेस का जो 1911 का अधिवेशन था, ये था 1911, पंडित विशन नारायण धर ने किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित विशन नारायण धर ने। इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो गीत है क्या, जन गण मन गाया गया था। ये तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में लिखा गया था। इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से लिखा गया था, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से लिखा गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देश का राष्ट्रगान लिखा है। एक बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला के नाम से राष्ट्रगान लिखा है और एक भारत के लिए जन गण मन के नाम से लिखा है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1919, इस अधिवेशन के अध्यक्ष, ये अधिवेशन पहले तो हुआ था अमृतसर। इसे हम इसलिए याद रखें 1919, तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ऐसे याद रख लेंगे। ये कहाँ पर अधिवेशन हुआ? अमृतसर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। अब अगला सवाल है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? पहले बता चुके हैं कि इसमें महती भूमिका किसकी थी? बीजी तिलक की थी, बाल गंगाधर तिलक की थी। गोखले को पुण्यात्मा गोखले कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू की एक प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। एनी बेसेंट किस देश से थी?
ये आप लोगों को बताना है। और इनकी 2 पत्रिकाएं हैं, उन पत्रिकाओं का नाम लिखना है। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट। तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना में जिन पत्रिकाओं के द्वारा इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, इनकी 2 प्रसिद्ध पत्रिकाएं, उस पत्रिकाओं का नाम लिखना है और आपको बताना है कि एनी बेसेंट किस देश से आई हुई महिला थी। ये प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कब? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता। ये प्रथम अंग्रेज भी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला और प्रथम अंग्रेज महिला थी। उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था, मतलब कौन उग्रवादी नहीं, अर्थात उदारवादी थे। तो हमें पता है पाल लाल, यानी लोकमान्य तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये तीनों उग्रपंथी नेता थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी नेता थे, यानी उदारवादी नेता थे। धन्यवाद।